हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अंकित भाटी सर की जो बुक है एमसीक्यू टाइप में जनरल नॉलेज की, इसके सभी चैप्टर को देखेंगे और सभी चैप्टर इसमें टॉपिक वाइज दिए गए हैं और इसमें लगभग 11,000 से ज़्यादा क्वेश्चनों का संकलन है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और यही इसी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एसएससी जीडी हो चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का हो या पुलिस का हो, सभी जितने भी प्रश्न हैं सभी को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पहला से। प्रश्न एक है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया था। जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थीं उन पर किस पशु का चित्र देखा गया था। बैल का, हिरन, लोमड़ी या शेर। इन चारों में बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैल का। जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें थी इन पर बैल का चित्र था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्रश्न 2 है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था। बताइए, वृत्ताकार टैंक था या बेलनाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो बताइए कैसा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयताकार टैंक था। कैसा था, आयताकार, जो एक विशाल स्नानागार था। और ये कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 3 है, पुरातात्विक स्थल जो सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, पंजाब में, बिहार में या गुजरात में। तो जो पुरातात्विक स्थल था सुरकोटदा, ये किस राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। सुरकोटदा किस राज्य में है, गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्रश्न 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। तो कौन से स्थल की सबसे पहले खोज की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है, प्रश्न 5 है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था। किसने। तो दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राठलदास बनर्जी, एम बेलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम बेलर ने 1944 में लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्रश्न 6, भीमबेटका की शैलाश्रय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से। ऑप्शन बी है, मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से। ऑप्शन सी, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से। ऑप्शन डी, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए ये प्रसिद्ध है हड़प्पा, ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं। नेक्स्ट है। ठीक है, प्रश्न 7 है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। तो बताना है हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी किस राज्य में है, हरियाणा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। प्रश्न 8, बताइए प्रश्न 8। देखिए प्रश्न 8 है, धौलावीरा। जो धौलावीरा था हड़प्पा स्थल ये किस राज्य में स्थित था। धौलावीरा गुजरात में था स्थित। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम। मानव गतिविधियाँ और सभ्यता का प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम बताना। सबसे पहले कौन सा था युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले पुरापाषाण काल, फिर पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। अच्छा, चलिए प्रश्न 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
किसकी पूजा करते थे? डैश की पूजा किया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पशुपति की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 11, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। क्या बनाया जाता है तांबा और टिन को मिश्रित करते? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांसा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 12, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रश्न 13, डैश का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। किसका विकास? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता का, लगभग 5000 BC से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे की खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? जो हड़प्पा शहर की खोज थी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा स्थल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी के किनारे हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, तो ये है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये इसके आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं था? तो मोहनजोदड़ो भी है, लोथल भी है, हड़प्पा भी, और उत नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न 17 है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर मांडा हो जाएगा। ठीक है, ये शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं था, जो उत्तरी स्थल है सबसे। नेक्स्ट धौलावीरा नेक्स्ट है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल जो है वो किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? जो धौलावीरा है किससे जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों से सही संबंधित था? तो बताइए 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये चौदड़ो में था। क्या क्या था? मन के बनाना, मोहर बनाना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, सीप काटना, तराजू का निर्माण करना, ये सब चौदड़ों में होता था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? जलाशय के साक्ष्य किस स्थल में मिला है इनमें से बताइए? तो जलाशयों का साक्ष्य मिला है ऑप्शन बी, धौलावीरा से। राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न 21 है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? जो भीमबेटका गुफाएं हैं इनकी खोज कब की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1957-58 में हुई थी इनकी खोज। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? गुजरात में कौन सा पाया गया इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलावीरा, गुजरात से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के किस शब्द शहर का शाब्दिक अर्थ है? मृतकों का टीला, याद रखना। ठीक है, किस शहर का ये अर्थ है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट है प्रश्न माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया गया। ये क्या थे माइक्रोलिथ जो थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटे पत्थर के औजार, इन्हें माइक्रोलिथ दिया गया और ये शुरुआती इंसानों द्वारा प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट है प्रश्न 25 है हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? बताइए आज उन्हें क्या कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 26 है
सिंधु घाटी सभ्यता डैश पुरानी है और दक्षिण में गंगा नदी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। कब तक, कितनी पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता? इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? इनमें से कौन सा जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है, आजमगढ़ में महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। ठीक है, प्रश्न है प्रश्न 28, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? जो हड़प्पा के लोग थे इनमें से किसकी पूजा नहीं किया करते थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु भगवान की पूजा नहीं होती थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई दयाराम साहनी द्वारा करवाई थी। ठीक है, प्रश्न 30 है, पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसे नटराज कहते हैं किस स्थान पर पाई गई थी? जो पुरुष की नृत्य करती हुई मूर्ति हड़प्पा से पाई गई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का नाम में मुर्दों का टीला है किस भाषा में? तो बताइए कौन सी भाषा में इसका नाम जो है मुर्दों का टीला है? मोहनजोदड़ो को तो ये सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। कितने ईसा पूर्व के लगभग अस्तित्व में आई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बताइए? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईंट के बने भवन, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है बताइए? तो अभी आगे बताया था, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते सिंध भाषा में। कौन सी भाषा में? सिंध भाषा में। ठीक है, चलिए 34 प्रश्न हो रहे हैं, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत का पुरातत्व जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो कौन सा है पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल बताइए इनमें से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, होनसांगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर। तो कौन सी लिपि थी जो दाएं से बाईं ओर? खरोष्टी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और ये सब बाएं से दाएं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रश्न 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेरोडोटस। ठीक है, इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों के उद्भाषित किया? मतलब किसने सबसे पहले पढ़ा था ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, जेम्स प्रिंसेप को ये श्रेय दिया जाता है ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि पढ़ने का। नेक्स्ट है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में एथनोरा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है होमो इरेक्टस का एक कपाल। नेक्स्ट है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक स्थल कहाँ से मिला हुआ है? प्राचीनतम चूल्हे का एक पुरातात्विक अवशेष मिला हुआ है, ये कहाँ से मिला हुआ है? तो ये बिल सुरदाम से मिला है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सोरथरुई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? कौन से स्थल से मिले हैं पशुपालन के प्रमाण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बागौर।
भीमबेटका रोग किसने खोजा था? भीमबेटका जो गुफाएं हैं सबसे पहले किसने खोजी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु श्रीधर वातड़कर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वातड़कर। ठीक है, इन्होंने भीमबेटका खोज की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस स्थल से यूरल समाधान, ठीक है, इसका प्रमाण मिला हुआ है? यूरल समाधान, इसका प्रमाण कौन से स्थल से मिला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल से यूरल समाधान का प्रमाण मिला हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थली में से कौन मंत्र निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? मंत्र का निर्माण कहाँ होता था? मंत्र निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र कौन सा स्थल था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल में। ठीक है, नेक्स्ट है चौंदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? जो चौंदड़ो स्थल है इसके उत्खनन किसने करवाया था? उत्खनन इसका किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, J.H. मैथे ने। किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा? किसने पढ़ा? राइट आंसर ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में बताइए इनमें से कौन सा स्थल स्थित था? सोतरोई, ये एक अफगानिस्तान का हड़प्पा स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हुए? जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं? जुताई का प्रमाण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से जुताई का प्रमाण, जुते हुए क्षेत्र का प्रमाण मिला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है डैश को सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? किससे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरडाना रोड। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परिपत्र चरण का एक हड़प्पा स्थल है? इनमें से बताइए कौन सा परिपत्र चरण का, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से विकसित हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। ये राजस्थान का एक परिपत्र चरण का हड़प्पा स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट है पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? जो पाकिस्तान में स्थल है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध में। ठीक है, नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल इनाम गाँव कहाँ पर स्थित था? तो बताइए, ये पुरातात्विक स्थल भी है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न 55 है हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? जो हड़प्पा वासी है इन्हें राजस्थान में कौन सी धातु मिली थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर की खोज राजस्थान में उन्हें हुआ था। सिंधु घाटी सप्ताह का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था जहाँ बंदरगाह स्थित था? कौन से शहर में? तो लोथल में। नेक्स्ट है किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? पत्थर के औजार कौन से युग के सबसे पहले पाए गए? राइट आंसर ऑप्शन डी, पूरा पाषाण काल में। रॉबर्ट ब्रूस फुट ये क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो आरंभिक काल इतिहास था उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हुए हैं? विंध्य क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घाघरिया। यहाँ से मानव खोपड़ी की अधिकतम मात्रा में साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हुए हैं? पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं मध्यपाषाण काल के? राइट आंसर ऑप्शन सी, बागौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? पशुपालन एवं कृषि के भारत में स्थित है मेहरगढ़ से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेहरगढ़।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, इनमें से बताइए हड़प्पा स्थल जो नहीं है, ये पूछा गया। तो सोरोरा ये हड़प्पा स्थल नहीं है, चौंदड़ो भी है, तोड़तीजी और देसलपुर ये सभी हड़प्पा स्थल हैं। सोरतद्रोही सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है, तो ये बताया था अफगानिस्तान में स्थित है। यही एक स्थल था जो अफगानिस्तान में था, सोरतद्रोही। नेक्स्ट है सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए या सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित शब्द का प्रयोग मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया में क्या बोला गया है, ये पूछा गया है। तो इससे मेलुआ कहा गया है मेसोपोटामिया सभ्यता में। नेक्स्ट है प्रश्न 66। चलो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, बताइए। मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन है वो कौन सा है, तो अन्नागार सबसे बड़ा भवन है जो मोहनजोदड़ो में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। कौन से कोट दीजिए जो है कौन से स्थल के समीप में है, तो मोहनजोदड़ो के पास में ही है कोट दीजिए स्थल, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, कालीबंगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के बर्तनों के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, इनमें से बताइए कौन सा स्थल था जो 3 भागों में विभाजित था हड़प्पा के काल में। तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित नगर था धौलावीरा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, बताइए। इनमें से कौन से केंद्र हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, तो उत्तर प्रदेश में बताइए। राइट आंसर है इसमें देखो आलमगीर भी उत्तर प्रदेश में और उल्लास, यही 2 शहर जो हैं उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सब अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान कीजिए इनमें से, ठीक है। हड़प्पा से क्या मिला हुआ है, लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देख हड़प्पा से नर्तकी की मूर्ति 1 का 3 है। लोथल से क्या है, लोथल एक गोदीवाड़ा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत का प्रमाण और मोहनजोदड़ो से समाधान है, ठीक है। 1 का बी का 2 हो जाएगा और 1 का 3 नहीं। हड़प्पा से समाधान मिला है, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये हो जाएगा 1 का समाधान और लोथल गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करना है, इसमें भी छोटा कर दें थोड़ा। चलो खोजकर्ता और खोज ये बताना है सबसे पहले। मिलान कीजिए। तो हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1 का 3 हो गया। और देखिए जॉन मार्शल ने, चलो इसमें मिलाते हैं, 1 का 3 हो गया। हाँ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। हड़प्पा 1 का तीसरा है, इसमें से देख के मिलाओ, ये हो जाएगा 1 का और बी का है चौथा, ये बी का है हस्तिनापुर की बीबी लाल और दूसरा सी जॉन मार्शल, सी हो जाएगा। कौशाम्बी थी ये, कौशाम्बी देख लिए जी मजूमदार, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे भी मिलान करना है। लोथल राजस्थान, लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में है ना, अरे लोथल गुजरात में हो जाएगा। रोपड़, कालीबंगा राजस्थान का है, रोपड़ है हरियाणा का, हरियाणा का है, रोपड़ हो जाएगा पंजाब का और बनावली हरियाणा का। तो 1 का 4 है और
डी का 1 है, यही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, मिला लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यभट्ट पड़ा है? कौन किसका निवास स्थान था? तो जिसके नाम पर भारत का नाम आर्यभट्ट पड़ा था। राइट आंसर आर है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन ग्रंथ में भारत का नाम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया? कौन से ग्रंथ में किया गया? तो ये स्कंद पुराण में भारतवर्ष नाम का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथीगुम्फा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष मिला है। यह अभिलेख किस राजा से संबंधित है? हाथीगुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। हाथीगुम्फा अभिलेख जो है खारवेल राजा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? यूनानी इतिहासकार कौन था प्रथम? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेरोडोटस। किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है, किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे भारत में? पाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होते हैं। किसकी आयु निर्धारित की जाती है कार्बन डेटिंग से? कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। बुरजोम नवपाषाण स्थल है, ये कहाँ पर स्थित था? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बुरजोम ये जो नवपाषाण का स्थल है। मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर है? बताइए, मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर है? सिंधु नदी तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। सिंधु घाटी सप्ताह निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? सिंधु घाटी सप्ताह निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है वो सिंधु नदी के तट पर नहीं है? तो रोपड़ नहीं है, और ये सभी है, चौंदड़ो भी है, मोहनजोदड़ो, कोटतीजी सिंधु नदी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्ताबास के प्रमाण मिले हैं? गर्ताबास, ठीक है, गड्ढे में निवास करने के प्रमाण किस स्थल से मिले हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुरजोम से मिले हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा गया? सिंध का बाग। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा गया। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ है क्या है? बताइए, काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा है? पवित्र पशु पूछा गया। तो ये टुकड़ वाला बैल या श्रृंगयुक्त पशु सींग वाला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ये इसके आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? थोड़े और क्वेश्चन। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा घाटी से मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? जो हड़प्पा के निवासी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शतरंज में। पुरातात्विक विद्या का आशय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन। ये पुरातात्विक विद्या का आशय है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन तो वो शिकार ही था। ठीक है, शिकार। मध्यपाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी आदमगढ़ से पशुपालन के प्रमाण मिले हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहाँ से? हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए? सबसे पहले मैदमा से। ठीक है, ये भारत का स्थल है। नब्दा टोली किस राज्य में स्थित है? नेक्स्ट है नब्दा टोली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश से संबंधित है नब्दा टोली स्थल। किस काल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला हुआ है? किस स्थान से मिला हुआ है, ये पूछना चाहिए।
किस स्थान से मानव अंतराल के साथ साथ कृत्रिम अंतराल भी प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बोरजोम से। नेक्स्ट है किसको चालटोलिथिक युद्ध भी कहा गया है? किसको, इनमें से कौन से युद्ध को चालटोलिथिक युद्ध कहा गया है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युद्ध को। कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन नहीं थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से? राइट आंसर ऑप्शन डी B.A. स्मिथ नहीं इनमें से संबंधित थे। नेक्स्ट है 20 और बच्चे क्वेश्चन 20 22। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घड़ों में कुओं के अवशेष मिले? घड़ों में, तो बताइए घड़ों में कुओं के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो कौन सी सभ्यता की समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता इससे समकालीन नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी कहाँ से कहाँ तक? तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है पंजाब में भी थी, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान इन स्थलों में विस्तृत थी। राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, वह अपनी लिपि थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो बताइए क्यों थी गैर आर्यों से संबंधित नहीं थी? वह नगरीय सभ्यता थी, आर्य जो थे ग्रामीण सभ्यता है। तो बताइए मिलान कीजिए, मांडा के स्थल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर से। दैमाबाद महाराष्ट्र से, और ट्रालीबंगा हरियाणा से, राजस्थान से, और रातीगढ़ी हरियाणा से। तो ए का 3 है और बी का 4 है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट है किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए? कौन से स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है मृत पट्टिका पर उत्कीर्णित सीन युक्त देवता की कृति किस स्थान से प्राप्त हुई है? सीन युक्त देवता की जो वह चिन्ह है, अंकित मोहर है, कहाँ से प्राप्त हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा से। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता की पूजा होती। नेक्स्ट हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की नहीं हुई है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है? नहीं मिला है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़े का नहीं मिला हुआ। नेक्स्ट है अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल किस में स्थित है? कौन से प्रदेश में स्थित है अतरंजी खेड़ा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में स्थित है अतरंजी खेड़ा, एक पुरातात्विक स्थल है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुरातत्व स्थल से रोमन काल के अवशेष प्राप्त हुए? रोमन काल के अवशेष, तो ये अरिक्मेणु से प्राप्त हुए रोमन काल के अवशेष, अरिक्मेणु, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी दैमाबाद से रथ की प्रतिमा। ठीक है, डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेख की शब्दावली प्रकाशित की है? किस वर्ष? तो ये 1965 और 66 में प्रकाशित की थी डीसी सरकार ने। नेक्स्ट है हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव मोहर में निम्नलिखित में से जानवरों में से किसे नहीं दिखाया गया है? शिव मोहर जो थी उसमें कौन सा जानवर नहीं दिखाया गया? तो इसमें शेर नहीं था। रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्ण पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः क्या थे? भूतगर्भ वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? भूतगर्भ वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा खोज की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी पूरा पाषाण युग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग जलाना,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है संराव रुफा पुरस्कार किस काल दिया? संराव जो रुफा पुरस्कार प्राप्त हुए ये किस काल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यपुरा पाषाण काल के हैं संराव रुफा स्थल। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च पाषाणकालीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई बताइए? उच्च पाषाणकालीन स्थल, तो ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से। कहाँ से? बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट है किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले? कौन से शिलाश्रय से? राइट आंसर है ऑप्शन बी लेथिया शिलाश्रय फर्स्ट। ठीक है, किसके प्रमाण मिले हैं? मानव समाधान के। नेक्स्ट है पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? किसे सबसे पहले पालतू जानवर तो पाला था? तो वो कुत्तों लोग। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादित स्थल मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ है किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बेलन नदी के किनारे। ठीक, मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज उगाया गया? तो वो जौ था। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला हुआ है? गंगा के मैदान में कालपी से मिला है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल का तांबे का रथ, तो तांबे का रथ बताइए किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये इसके आंसर दे रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इस 23 प्रश्न थे जिसमें हमने पूरे कवर किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा प्राचीन धार्मिक आंदोलन से संबंधित दूसरा चैप्टर जो इसमें दिया गया। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।